हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जी के वी सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। किसी भी एग्जाम में इससे कम 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो ये राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में सिरोही से झुंझुनू की तरफ कर्णवत रूप में स्थित है। जैसा कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। इसकी दिशा पूछी जा सकती है आपको। और ये राजस्थान के सिरोही जिलों में या दक्षिणी भाग में सर्वाधिक ऊंचाई में पाई जाती है। सर्वाधिक ऊंची पाई जाती है, जैसे कि मैं आप यहाँ बनाता हूँ। और फिर ये मध्य भाग में थोड़ा सा नीचे और ये लास्ट में वापस थोड़ी सी ऊपर होती हुई ये झुंझुनू की तरफ या सीकर की तरफ फैली हुई है। इसके हम 3 पार्ट करेंगे। एक पार्ट करेंगे ये लास्ट वाला भाग, दक्षिणी वाला भाग, यानी कि दक्षिणी अरावली। और दूसरा पार्ट करेंगे हम मध्य अरावली। और इसका लास्ट पार्ट करेंगे हम जो सीकर और जयपुर की तरफ पाया जाता है उत्तरी अरावली। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं नंबरिंग। उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली, ये थर्ड हो गया दक्षिणी अरावली। क्योंकि हम पहले उत्तरी अरावली पढ़ेंगे, फिर मध्य अरावली पढ़ेंगे और फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा दक्षिणी अरावली, उसके बाद वो पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अरावली का जो सामान्य परिचय क्या है। सीधा क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो हम देखते हैं। अरावली की उत्पत्ति संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अरावली की उत्पत्ति संबंधित, अरावली की उत्पत्ति कब हुई, तो वो किस युग में हुई, तो वो हम आ सकता है कि प्री कैम्ब्रियन युग। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई और आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व अरावली की उत्पत्ति हुई। अगर 65 करोड़ वर्ष पूर्व अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसे हम 650 मिलियन वर्ष भी लिख सकते हैं। 650 मिलियन वर्ष भी लिख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अरावली की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई, तो ऑप्शन में जिस टाइप से अगर 65 करोड़ वर्ष पूर्व है तो 65 करोड़, अगर 650 मिलियन है तो आपका जवाब 650 मिलियन होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अरावली की जो लंबाई कितनी है। अरावली की लंबाई की बात करें हम तो हो जाएगी 692 किलोमीटर। अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर। अगर अरावली की राजस्थान में जो लंबाई की बात करें, राजस्थान में लंबाई की बात करें तो राज्य में तो वो हो जाएगी 550 किलोमीटर। क्योंकि अरावली राजस्थान के बाहर गुजरात और इधर दिल्ली हरियाणा तक फैली हुई है। तो इसकी जो बाहर वाली जो कितनी डिस्टेंस है, लंबाई है, वो हम देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आए कि अरावली की राज्य के बाहर कितनी, राजस्थान के बाहर कितनी लंबाई है, तो वो हो जाएगा यानी कि राज्य से बाहर लंबाई। घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। राज्य से बाहर अगर लंबाई की हम बात करें तो हो जाएगा 142 किलोमीटर। 142 किलोमीटर राजस्थान के बाहर अरावली की लंबाई है। ये इस पर थोड़ा ध्यान दें। अब हम बात करते हैं विस्तार की। अरावली का जो विस्तार है वो 2 तरह से पूछा जा सकता है। एक है राज्य में कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, राज्य में विस्तार है। यहाँ एक सिरोही जिला है। सिरोही जिले का स्थान है खेड़ब्रह्म। मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा विस्तार से। खेड़ब्रह्म सिरोही से और खेतड़ी झुंझुनू
यानी खेड़ ब्रह्म सिरोही से दक्षिण में खेड़ ब्रह्म सिरोही से आरंभ होती है अरावली पर्वतमाला और सिरोही, और खेजड़ी झुंझुनू तक ये फैली हुई है। अगर हम राजस्थान से बाहर की अगर बात करें, राजस्थान से अगर बाहर की इसके विस्तार की बात करें तो ये पालनपुर गुजरात से, गुजरात का एक स्थान है पालनपुर गुजरात से, और ये दिल्ली तक, यानी दिल्ली तक फैली हुई। रायसीन की पहाड़ियाँ दिल्ली तक, रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली तक फैली हुई, दिल्ली तक रायसीना की पहाड़ियाँ। तो वापस एक बार समझने की कोशिश करें, अरावली पर्वतमाला दक्षिणी भाग सिरोही खेड़ ब्रह्म से झुंझुनू खेतड़े तक राजस्थान में फैली हुई। अगर इसे अरावली राजस्थान के बाहर की अगर हम बात करें तो पालनपुर गुजरात से दिल्ली के रायसीना तक की पहाड़ियाँ तक फैली हुई। रायसीना की पहाड़ियाँ, उसके पास राष्ट्रपति भवन स्थित है, राष्ट्रपति भवन, तो ये भी आ सकता है, राष्ट्रपति भवन तक स्थित है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका अगला पॉइंट लेते हैं कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी 930 मीटर, 930 मीटर अरावली की औसत ऊंचाई है। इसके बारे में एक दो और फैक्ट की अगर बात करें तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के पर अरावली कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है, तो वो आ जाएगा राज्य के कुल क्षेत्रफल के 9.3% भाग पर अरावली का विस्तार है। राज्य के 9.3% भाग पर अरावली का विस्तार है। अगर जनसंख्या की हम बात करें, राजस्थान की कुल जनसंख्या कि अरावली पर कितनी परसेंट पाई जाती है, तो इसमें जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 10% जनसंख्या, राजस्थान की जो जनसंख्या है उसका 10% भाग अरावली पर्वतमाला पर बसा हुआ है या निवास करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसे आप आसानी से इसे नोट डाउन कर लेंगे। ओके, इसके और हम आगे जो तथ्य हैं वो देखते हैं। इसकी उत्पत्ति प्री-कैम्ब्रियन युग में हुई, लंबाई 962, इसका जो राज्य में विस्तार है 550, राज्य से बाहर क्वेश्चन आ सकता है 142 किलोमीटर इसका विस्तार खेड़ ब्रह्म सिरोही से, और ये उसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर। ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, खेड़ ब्रह्म सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें, राजस्थान की जनसंख्या के 10% भाग अरावली में निवास करता है। और अरावली में टोटल जो राजस्थान के जिले कितने आते हैं, तो वो आते हैं 13 जिले। कितने जिले आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि अरावली में कुल कितने जिले विस्तारित है, अरावली कितने जिलों में विस्तारित है, तो वो है 13 जिलों में विस्तारित है। ओके, इसकी अगर दिशा की हम बात करें तो हमने पहले बात कर ली है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये कर्णवत फैली हुई है। ओके, अब हम देखते हैं इसके जिले कितने हो गए, 13 जिले हो गए। अगर अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार की बात करें, किस जिले में सर्वाधिक विस्तार है, किस जिले में सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें तो वो है उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में सर्वाधिक विस्तार है, यानी कि किस जिले में सर्वाधिक अरावली फैली हुई है, तो वो है उदयपुर। अगर अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें, राजस्थान के किस जिले में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है, तो वो है सिरोही। राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है। और अरावली को हरियाणा में या दिल्ली में क्या बोलते हैं, हरियाणा व दिल्ली में क्या बोलते हैं, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए, रायसीना की पहाड़ियाँ हरियाणा और दिल्ली में बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि अरावली की जो विशेषता है, इससे भी क्वेश्चंस आता है, इसकी विशेषता हम देखते हैं। ओके,
अरावली की विशेषता अब हम एक एक पॉइंट लेकर इसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि विशेषता से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अरावली विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट वल्लित पर्वतमाला है। क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट वल्लित पर्वतमाला। अवशिष्ट, विश्व की सबसे प्राचीनतम, इसे समझने की कोशिश करें। ये विश्व में सर्वाधिक प्राचीनतम अवशिष्ट वल्लित पर्वतमाला है। अवशिष्ट का मतलब ये हो गया कि ये इसका जब ये पुराने ज़माने में, यानी कि ये प्राचीन काल में ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला थी, यानी कि वर्तमान हिमालय से भी ऊंची थी। लेकिन इसके अनाच्छादन के कारण, अपरदन और अपक्षय के कारण ये अवशिष्ट बन गई और इसकी ऊंचाई नीची हो गई। ये थोड़ा ध्यान रखें। राजस्थान की लगभग सबसे अधिक नदियां इसी से उद्गम होता है, यानी राजस्थान की नदियों का सर्वाधिक उद्गम स्थान अगर माने तो वो है अरावली। राजस्थान की नदियों का सर्वाधिक उद्गम स्थान अगर मोस्टली जो नदियां हैं कहाँ से निकलती हैं, वो निकलती है अरावली पर्वतमाला से। अरावली पर्वतमाला खनिजों से भरपूर खनिज पाए जाते हैं, यानी अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, यानी खनिजों से संपन्न अरावली पर्वतमाला में देखेंगे तो सीसा, जस्ता, मैग्नीज, लोहा और मैग्नीज वगैरह इसमें बहुत सारे बहुतायत में पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला रेगिस्तान मार्च को रोकती है। रेगिस्तान मार्च क्या है समझने की कोशिश करें। अरावली के पश्चिम की तरफ रेगिस्तान है। ये क्या है? रेगिस्तान है। रेगिस्तान मार्च का मतलब यहाँ पर कोई महीने से नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च वाला मार्च नहीं है। मार्च का मतलब ये हो गया रेगिस्तान का आगे निरंतर बढ़ना, यानी रेगिस्तान का निरंतर आगे बढ़ना। रेगिस्तान पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है और इस अरावली पर्वतमाला के कारण ये अरावली से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि रेगिस्तान मार्च को रोकती है अरावली पर्वतमाला। ओके, अरावली पर्वतमाला अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं आती है उससे वर्षा कराने में ध्यान दे असमर्थ है। असमर्थ कैसे है वो समझते हैं। आपसे सीधा पूछा, कभी भी कथन और कारण में पूछा जा सकता है, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा गलत है, और आपको दे दिया जाता है कि राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से अरावली वर्षा कराना में सहायक है, तो वो हमेशा गलत होगा। कभी भी सहायक नहीं है, ये वर्षा नहीं कराती है, क्योंकि जो मानसून आता है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ये पैरेलल समानांतर होने के कारण इसके सारे निकल जाता है और राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं होती, बहुत कम होती है। अरावली का उसमें कोई योगदान नहीं है, क्योंकि अरावली के समानांतर ये हवा, ये मानसून आगे निकल जाता है। तो ये इस कंसेप्ट पे आप थोड़ा ध्यान दें। ओके, अगर हम धात्विक खनिज हो गई, राजस्थान में जो बहुत सारे धात्विक खनिज पाए जाते हैं वो अरावली में पाए जाते हैं। रेगिस्तान मार्च हो गया। और अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम देखें तो राजस्थान अरावली पर्वतमाला की जो दक्षिण पश्चिम में ऊंचाई सर्वाधिक है, दक्षिण पश्चिम ये भाग में, यानी दक्षिण पश्चिम भाग में ऊंचाई अधिक है और ये धीरे धीरे मध्य अरावली और उत्तर पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। ओके, अरावली पर्वतमाला को दिल्ली और राजपूताना की सुरक्षा कवच कहा जाता है। सुरक्षा कवच इसे किसने कहा? बिशप हेबर ने। यहाँ एक तारागढ़ जो है मध्य अरावली में तारागढ़ स्थित है। तारागढ़ को बिशप हेबर ने राज्य का जिब्राल्टर का, क्या कहा? राज्य का जिब्राल्टर का। तारागढ़ को राज्य का जिब्राल्टर का। ओके, अब हम इसकी विशेषता में आगे देखते हैं और ये आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्योंकि नोट डाउन किया हुआ आप वापस रिवीजन कर सकते हैं। ओके,
अरावली पर्वतमाला में जो चट्टानें पाई जाती है, अरावली पर्वतमाला में जो चट्टानें पाई जाती है वो है निस, सिस्ट और ग्रेनाइट। कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है? निस, सिस्ट और ग्रेनाइट। अरावली पर्वतमाला में निस्ट, सिस्ट और ग्रेनाइट आपसे पूछा जा सकता है। अगर सर्वाधिक ग्रेनाइट की बात करें, ग्रेनाइट चट्टान जो है ब्यावर के सेंधडा, अरावली पर्वतमाला में स्थित एक गांव है सेंधडा, ये स्थित है ब्यावर तहसील में। तो ब्यावर के सेंधडा में स्थित गांव में ग्रेनाइट सर्वाधिक पाई जाती है। अगर अरावली में ग्रेनाइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है तो वो है सेंधडा, यानी ग्रेनाइट चट्टान कहाँ पाई जाती है तो वो है सेंधडा गांव में। ओके, इसकी विशेषता ये हो गई। और अब हम देखते हैं इसके जो पार्ट है, यानी इसके अरावली के जो भाग है, यानी एक भाग हम लेते हैं कि उत्तरी अरावली, एक भाग हम लेंगे उत्तरी अरावली, और इसका दूसरा भाग है मध्य अरावली, और इसका तीसरा पार्ट है दक्षिणी अरावली। अब हम सबसे पहले अगर इसके पार्ट की अगर बात करें, भाग की अगर बात करें, तो उत्तरी अरावली की हम बात करेंगे। उत्तरी अरावली, ये आ गया उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली जो है, ये इसका जो उत्तरी पार्ट है, ये देख सकते हैं आप, उत्तरी पार्ट है। ये जयपुर जो है सांबर झील, जयपुर के सांबर झील से हरियाणा तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? जयपुर के सांबर झील, जयपुर यानी सांबर झील से ये कहाँ तक? हरियाणा तक फैला हुआ है। इस भाग को हम उत्तरी भाग कह सकते हैं। इसकी अगर सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात करें, यानी उत्तरी अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी की अगर बात करें तो वो है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपसे पूछा जा सकता है कि अरावली की, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको रघुनाथगढ़ करके आना है, क्योंकि वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गुरु सीकर दिया हुआ होता है और हम उत्तरी शब्द नहीं देख पाते हैं। जैसे कि आपके सामने आ गया क्वेश्चन, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी वर्ड हम नहीं देख पाते हैं और हम सीधा गुरु सीकर करके आ जाते हैं, राइट? तो वो गलत होगा। उत्तरी अरावली, क्वेश्चंस को पूरा पढ़े कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, और वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी आएगी तो वो आएगी गुरु शिखर। ओके, इसमें उत्तरी अरावली में और पहाड़ियां आती हैं। पालखेत, एक पहाड़ी आती पालखेत, एक आती मालखेत। पालखेत और मालखेत की पहाड़ियां कहाँ हैं? सीकर में। और ये रघुनाथगढ़, ये भी किस जिले में है? सीकर में। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। एक पहाड़ी आती खो पहाड़ी, खो पहाड़ी अलवर में स्थित है। एक पठार आता है काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार, वो भी आता है अलवर में। उत्तरी अरावली में हमने क्या क्या पढ़ा? रघुनाथगढ़ पढ़ा, 1055 सर्वाधिक ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। इसके बाद में हमने पढ़ा पालखेत और मालखेत की पहाड़ियाँ, वो किस जिले में है? सीकर जिले में। और इसमें अगर एक शब्द और भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर, खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ भी सीकर में हैं। क्यों? आपको एग्जाम में दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी सीकर में स्थित है या खंडेला पहाड़ी किस जिले में स्थित है और किस अरावली के किस पार्ट में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए उत्तरी पार्ट में। ओके, फिर इसके बाद में हमने पढ़ा काकनवाड़ी खो पहाड़ी, ये कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। अब हम देखते हैं मध्य अरावली। इसको आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही सीक्वेंस से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली, मध्य अरावली का विस्तार अगर हम देखें तो ये टोटली अजमेर जिले में स्थित है। इसका अधिकतर भाग
अजमेर ज़िले में आती है। यानी अजमेर ज़िले के जो आसपास या अजमेर ज़िला जिस जगह पर, जिस अरावली में बसा हुआ है, तो वो आएगा मध्य अरावली। इसका पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के हिसाब से देखते हैं कि मध्य अरावली में एक पहाड़ी है मेरवाड़ा पहाड़ी, यानी कि अरावली पर्वतमाला को जो अजमेर है उसमें क्या बोलते हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। अरावली को अजमेर ज़िले में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें हम तो हो जाएगी मोराई जी। ये कहाँ है, टाटगढ़ तहसील में है मोराई जी। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 930 मीटर है। जो राजस्थान की अरावली है उसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर, वही मोरार जी की टाटगढ़ की ऊंचाई है। ये मोरार जी चोटी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपके सामने ऑप्शन में मोरारजी नहीं हो तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी आएगा तारागढ़। इसकी 873 मीटर ऊंचाई है, 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी तारागढ़, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तारागढ़ को राजस्थान का क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर बोलते हैं, जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे बोलते हैं, तारागढ़ को बोलते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ को किसने कहा, बिशप हेबर ने कहा। ये जिब्राल्टर क्या है ये समझने की कोशिश करें। जिब्राल्टर शब्द हमारे वर्ल्ड के जो भूमध्य सागर और एक अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि को जिब्राल्टर की जल संधि कहते हैं। उसी के शब्द को लेकर यहाँ पर बिशप हेबर ने तारागढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। क्यों कहा, ये दिल्ली और राजपुताना को जोड़ता था, राजपुताना को जोड़ता था। विश्व लेवल पर भूमध्य सागर और अटलांटिक को जोड़ने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि कहलाते हैं। उसी के आधार पर दिल्ली और राजपुताना को जोड़ने वाली जो जोड़ता है उसे अरावली जोड़ती है, तो उसे हम जिब्राल्टर की संज्ञा दी, अरावली को जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई। ओके, अब हम जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है कौन सा, दक्षिणी अरावली में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके लिए हम दूसरा जो इसका अगला वीडियो होगा वो बहुत जल्द लेके आएंगे दक्षिणी अरावली से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन करने में प्रॉब्लम आती होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट जो नोटिफिकेशन है मिलता रहे। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।